ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। किसी के कदमों में सर रखने के लिए सर कटाने की जरूरत नहीं होती है जोधा बेगम, सर झुकाना ही काफी होता है। शहंशाह ठीक कह रहे हैं जोधा बेटी, शीश झुकाना भी शीश कटवाने के समान ही होता है। लीजिए, हमने आपकी चाहत और आपकी मांगी हुई मन्नत दोनों पूरी कर दी। अब तो खुश हो जाइए जोधा बेगम। आरती का समय हो गया है जोधा बेटी। बहुत दिन हो गया इस मंदिर में तुम्हारे स्वर में आरती नहीं गूंजी। कैसे हो सकता है रेशम? जलाल ने बेगम जोधा को आगरा के महल में मंदिर बनवाने की इजाजत दे दी। हमने कुछ नहीं कहा, हम चुप रहे। बेगम जोधा को जलाल ने अपने मजहब पर बने रहने की इजाजत दी, तब भी हमने कोई सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब वो खुद बेगम जोधा के साथ मंदिर जाए, क्या हमें बर्दाश्त नहीं? नहीं रेशम, पता नहीं क्यों हमें यकीन नहीं हो रहा है इस खबर पर। ये खबर पक्की है वजीर आलिया, शहंशाह जोधा बेगम के साथ मंदिर गए हैं और उनके साथ जनाब शमशुद्दीन अतका साहब भी गए हैं। सुन लिया आपने अम्मी जान, सुन लिया। आपकी चहेती जीजी अंगा के शोहर अदगा खान साहब जलाल को शहद। वजीर आलिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि शहंशाह के करीब होने की कोशिश करके जनाब शमशुद्दीन वजीर आला का ओहदा पाने की फिराक में हो और इसलिए जोधा बेगम को शाह दे रहे हो? ये जोधा बेगम अपने आप को समझती क्या है? इतनी हैसियत बढ़ गई है उसकी। हुजूर, इस बांदी की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। हमने आपको कई बार बोला है, अब कब समझेंगे? गलत जगह गलत वक्त पर गलत अल्फाज इस्तेमाल करने की यह गंदी आदत कब छोड़ेंगे आप? हम आमिर में हैं आदम, क्यों आप भूल रहे हैं? अपने गुस्से को और अपने आवाज को काबू में रखें। यही तो तकलीफ है अम्मी जान, जिन्हें हम मोहब्बत नहीं करते, जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उन्हीं आमिर वालों के यहाँ हम मेहमान बनकर आए हैं। लानत है हम पर। ये सब उस जोधा बेगम की वजह से हो रहा है। इस सारे फसाद की जड़ वो है। आपके इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आदम। हमारे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जलाल जब बेगम जोधा को पसंद ही नहीं करते तो फिर उनकी इतनी सुनते क्यों हैं? इस वाकये की वजह से जलाल को बहुत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मजहबी मामले में की गई इस नादानी की वजह से बहुत मुखालफत सहनी पड़ेगी जलाल को।
बेगम जोधा की मनमानी की वजह से हमारे शहंशाह को इतना कुछ सहना पड़े, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं। पसंद नहीं करते, ये आपको किसने कह दिया अम्मी जान? अब तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई जोधा बेगम, पर हमें अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि आपको हमसे इतनी नफरत क्यों है, कि इतनी शिद्दत से आपने हमारा सर इनके कदमों में रखने की कसम खा ली। जैसे कि आप कुछ जानते ही ना हो। इस मूर्ति को देख रहे हैं आप? हाँ, बेहद ही खूबसूरत मूर्ति है। आप आमेर वालों ने इसे काफी अच्छी तरह से संभाला है। ये इनकी वास्तविक सजावट नहीं है। यदि इस मंदिर का वैभव, इसका वास्तविक स्वरूप आप देखते तो आपकी आंखें चौंधिया जाती शहंशाह। तो इसकी ऐसी हालत कैसे हुई जोधा बेगम? लूट लिया गया इसे, विध्वंस मचा गया था यहाँ पे। क्या? क्यों? किसने किया ऐसा जोधा बेगम? क्यों लूटा नहीं जानते, परंतु लूटा इस शहंशाह जलालुद्दीन की सेना ने। इस तरह से आश्चर्यचकित होकर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सुनी सुनाई नहीं बल्कि आंखों देखी घटना है। हमारी आंखों के सामने उत्पात मचाया गया था यहाँ पे, जी भर कर लूटा गया था इस पवित्र स्थल को। यहाँ तक कि हमारी बचपन की सखा मोती, उसका भी अनादर किया गया। इस घटना का हम स्मरण करते हैं तो नींद में भी हम कांप उठते हैं, और अभी आपको बताते वक्त भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए शहंशाह। मंदिर को लूटने हम पहुंचे थे हुजूर, पर पता नहीं अचानक राजकुमारी जोधा अपनी फौज के साथ वहां पहुंची। अभी तक तो आपको याद आ ही चुका होगा। और बस केवल इतना ही नहीं किया आपने, आमेर के साथ युद्ध में कई वीर सैनिकों के शवों का ढेर लगा दिया यहाँ पे। क्या दोष था उनका कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता, अपना स्वाभिमान अधिक प्रिय था? हमारी आंखों को आज भी वो समय याद है जब आमेर का पूरा आकाश रात्रि में भी उन चिताओं की अग्नि के कारण दिन के भांति प्रकाशमय हो गया था। हमारे यहाँ युद्ध में प्राण देना सम्मान की बात माना जाता है, परंतु दुख इस बात का है कि एक से एक वीर योद्धाओं को आपकी सैनिकों की रक्त पिपासु तलवार और छल के बलि चढ़ा दिया गया। इन्हीं सब वजह से हम आपसे घृणा करते हैं। एक भी कारण बताइए जिससे हम आपसे घृणा ना करें, बताइए। जोधा बेटी, हमने कुछ प्रसाद राजा सा और रानी सा के लिए रख दिया है। धन्यवाद पंडित जी। आज इस मंदिर में पूजा करके हमें बहुत शांति मिली। ये मंदिर के दान पात्र में डलवा दीजिएगा। सदा सुहागन रहो बेटी, तुम्हारा सौभाग्य सदैव बना रहे, यशस्वी पुत्रों की माता बनो। आपका यश बना रहे शहंशाह। मां काली आपको दीर्घायु करें। इतिहास में आपका नाम सदैव ही मान सम्मान के साथ लिया जाए। हमें समझ नहीं आता का साहब, कितने सख्त इंतजामात होने के बावजूद, इतने काबिल वजीर होने के बावजूद, हर मामले की खबर हम तक क्यों नहीं पहुंचती, या हर खबर हम तक पहुंचने से पहले बदल दी जाती है।
एक तरफा या अधूरी होती है, जिसके बिना पर हम सामने वाले को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, जिसके बाद दुनिया हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। हम कबूल करते हैं हुजूर, खबर आते आते उसमें कुछ बदलाव हो जाते हैं, पर ये हर सल्तनत में होता है। पर ये हमारी सल्तनत में नहीं होगा अदगा साहब। ये मामला हम सब के लिए बहुत ही संजीदा मुद्दा है। यह को लगता है कि हमें हमारे हुकूमत करने के तरीके को बदलना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारी और मुगल सल्तनत के लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात होगी। जंग जीतने के बाद सामने वाली फौज से हर्जाना मांगना हमारे लिए कानूनी हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो मिले हम उसे लूट लें। अगर एक सिपाही भी नाजायज लूट करता है तो रियाया उसे बादशाह का फरमान समझती है। आप बजा फरमाते हो हुजूर। हम बहुत परेशान हैं अदगा साहब। यहाँ आकर हमें मालूम होता है कि यहाँ के लोगों के दिलों में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है, और वो जायज भी है। उनका नुकसान हुआ, उन्हें ठेस पहुंची, जिस बात के लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, और आप भी। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं शहंशाह। इस परेशानी को दूर करने के इंतजाम किया जाए अदगा साहब। इस मामले की जड़ तक पहुंचा जाए कि कैसे हमारे हुक्म के बिना मंदिरों को लूटा जा रहा है। हुक्म की तामील होगी शहंशाह, और इंतजामात किए जाएंगे कि हर खबर आप तक सही पहुंचे, और कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि सल्तनत की बदनामी हो। मगर फिलहाल हम आमेर में हैं, इसलिए इल्तिजा है आपसे कि जब तक ये शादी ना हो जाए तब तक आप ऐसी बातों से अपने दिल को परेशान ना करें। पर यही तो मुश्किल है अदगा साहब कि हम आमेर में हैं। अब न जाने और क्या क्या जानने को मिलेगा यहाँ। सच रानी साहब, शहंशाह आपके साथ मंदिर तक गए, ये तो बहुत बड़ी घटना है। महामंगा जी आप आइए, कहिए आमेर में आपके स्वागत में कोई कमी तो नहीं रही ना? कुछ ज्यादा ही खिदमत हो रही है हमारी। वैसे हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते थे, इजाजत है? कहिए। समझते क्या है आप अपने आप को? जलाल आपके मजहब को इतनी इज्जत देते और बदले में आप जलाल की इज्जत और उनके ओहदे का मजाक उड़ा रही हैं। किस हक से आप उन्हें मंदिर लेकर गई? क्या सोचकर आपने पूजा करवाई जलाल से? बताइए, जवाब दीजिए। महामंगा जी, शहंशाह स्वयं। आप मेहरबानी करके ये बिल्कुल बताने की कोशिश ना करें कि जलाल खुद आपके साथ मंदिर गए। बेगम जोधा, आप जलाल की बीवी हैं। इसका मतलब समझती हैं आप? जलाल के क्या फर्ज है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका ख्याल भी है आपको? एहसास भी है आपने क्या किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जलाल मंदिर गए थे, यह खबर अगर मौलवी और उलेमा तक पहुंच गई तो कितने सवाल उठेंगे आपके शौहर पर? लोग यही कहेंगे जो अपने मजहब पर यकीन नहीं रखता उसे तख्त पर काबिज होने का कोई हक नहीं है। क्या चाहती क्या है आप कि जलाल की बेइज्जती, हाँ, सारी आवाम, सारी रियाया उनके खिलाफ बगावत करे? क्या चाहती हैं आप? बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पर जलाल क्यों आए थे? आपकी बहन सुकन्या के निकाह में शरीक होने के लिए। तो क्या आपके यहाँ ये रिवाज है कि निकाह से पहले दामाद को मंदिर में जाकर पूजा करना जरूरी है? ऐसा रिवाज है? नहीं है। तो क्यों लेकर गई आप? जवाब दीजिए बेगम जोधा। अब हमें यूं मत देखिए। किस हक से, क्या सोचकर आप लेकर गई उन्हें मंदिर? और यह सवाल हम आपसे महामंगा बनकर नहीं, मुगल सल्तनत के वजीर आला के नाते पूछ रहे हैं, और हमारा यह हक है और आपका यह फर्ज बनता है कि आप हमारे सवाल का जवाब दें। हम आपसे सीधा सीधा एक सवाल कर रहे हैं कि आप जलाल को किस हक से और क्या सोचकर मंदिर लेकर गई? आपकी सांस भराइए, पानी पी लीजिए और शांत रहिए। ने काम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से हमारा सुख छीन गया है। अब आप अपने सवाल से भटकिए मत और हमें जवाब दे ही दीजिए कि आप जलाल को मंदिर लेकर क्यों गई थी? महामंगा जी, क्या आपको लगता है कि शहंशाह हमारे कहने से देवी माँ के मंदिर गए होंगे? हमसे बेहतर तो आप उन्हें जानती हैं, तो इतना तो जानती होंगी, शहंशाह उन्हीं की सुनते हैं जिनकी वो सुनना चाहते हैं, और जिनकी नहीं सुनना चाहते उसे अनसुना कर देते हैं। आप हमसे कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, तो एक बेगम होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम बादशाह से कोई भी प्रश्न ना करें। परंतु आप कर सकती हैं, आप उनसे प्रश्न भी कर सकती हैं और उन्हें उसका उत्तर भी देना होगा, भले ही बड़ी अम्मी जान के नाते दे।
या फिर इस सल्तनत की वजीर आलिया समझ के। तो आप ही उनसे पूछिए कि क्यों वो हमारे साथ देवी मां के मंदिर गए थे। चंदा, महामंगा जी को शहंशाह के पास लेकर जाओ। आमेर में नहीं है ये, मार्ग ढूंढने में कठिनाई हो सकती है। हमारे बेटे जलाल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने के लिए हमें उस खुदा की भी जरूरत नहीं है, वो हमारा बेटा है। हम किसी भी तरह उन तक पहुंच ही जाएंगे। अपने होचरे से हमें निकाल बाहर कर रही हैं आप। अपने माए के आमेर के सरजमी पर खड़ी होकर आपने आज हमारे साथ जो ये नई हरकत की, बेगम जो था ये हम पर उधार रही। और सारी दुनिया जानती है माम अंगा किसी का उधार नहीं रखती। ये उधार भी हम चुकाएंगे अपने तरीके से। रुकिए देवी, हमें शहंशाह से मिलना है। आप अवश्य मिल सकती हैं, परंतु सुरक्षा जांच के बाद। क्या आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? आप हमें रोकेंगे? क्षमा चाहते हैं, हम आपका आदर करते हैं, परंतु राजा साहब भारमल जी का आदेश है कि बिना सुरक्षा जांच किए शहंशाह के पास किसी को ना भेजा जाए। गुस्ताखी कर रहे हो तुम। शहंशाह की बड़ी अम्मी ये सल्तनत की वजीर आलिया, और तुम इनकी तलाशी लोगे? ये अपना फर्ज निभा रहे हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो शहंशाह की सलामती के लिए कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। और शहंशाह की हिफाजत और सलामती के लिए हमें ये भी कबूल है, आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। सुगंधी, सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी, हमने कहा सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, वालेकुम अस्सलाम जलाल। माफ कीजिए। क्या वो बड़ी अम्मी आप परेशान लग रही हैं? परेशान नहीं जलाल, हम तो बहुत खुश हैं आमेर में आपकी सलामती और हिफाजत के इंतजामात देखकर। बहुत खुश हैं। इनकी जिंदगी का मकसद आपकी सलामती है, उन पर भी शक किया जा रहा है। बहुत उम्दा सैनिक तैनात किए गए हैं आपके होचरे के बाहर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें हम भी आते हैं। जी हाँ, आपकी बड़ी अम्मी पर भी शक किया गया है। जलाल, 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 वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उन्हें टोकना गलत हो जाएगा। आप वो सब छोड़िए, हमें ये बताइए कि आपके जख्म कैसे हैं? भर जाएंगे बड़ी अम्मी। अल्लाह का शुक्र है, जिस्म पर लगे घाव जल्दी भर रहे हैं, लेकिन शहंशाह के रुतबे पर लगे हुए जख्म कभी नहीं भरते जलाल। हम समझे नहीं बड़ी अम्मी। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं जलाल आप? हम जानते हैं कि आप अपने मजहब से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं अपने मजहब से, फिर ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे सवाल उठे? मौलाना और उलेमा को लगे कि आपको अपने मजहब पर यकीन नहीं है। देखिए, आपने सबसे पहले तो बेगम जोधा को अपने मजहब पर बने रहने की सहूलियत दे दी, उनके लिए मंदिर बनवाया, फिर उनकी बहन सुकन्या का एक राजवंशी से निकाह तय करवाया, सारे खानदान को लेकर आमेर चले आए, और आज आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। बड़ी अम्मी, हम जानते हैं कि आप इस बात से खफा होंगी, पर अपने जलाल पर यकीन रखिए। उसका यकीन उसके मजहब, उसके ईमान, उसके दीन पर पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। पर हमारे वहां जाने का सिर्फ एक ही मकसद था बड़ी अम्मी। जब जोधा बेगम पीर साहब नज़्म अल्लाह रखा के कहने पर हमारे साथ अजमेर शरीफ जा सकती हैं, तो फिर हम भी उनकी दादी साहब की बात रखने के लिए मंदिर गए। उन्होंने एक शहजादी होकर बड़प्पन दिखाया, तो फिर हमने भी एक शहंशाह होकर बड़प्पन दिखाया।
जलाल, हमें आप पर पूरा यकीन है। हम डरते हैं सदरे सुदूर से। इस वाकये के बाद अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप अपने दीन, अपने मजहब, अपने ईमान से भटक रहे हैं, तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा जलाल। बड़ी अम्मी, किसी के साथ मंदिर जाने का मतलब ये नहीं कि हमने अपना मजहब खो दिया। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके जलाल पे उसके खुदा, पाक कुरान शरीफ और शेर पे से यकीन उठ गया है? जलाल, आप नहीं समझ। बड़ी अम्मी, हमारा मजहब हमारी जिंदगी है, हमारी ताकत है। हम एक आम इंसान के अलावा एक शहंशाह भी। मुगल सल्तनत को बुलंदियों पर देखना हमारा फर्ज है। हमसे पहले बहुत ही बादशाहों ने हिंदुस्तान को एक ही परचम के नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वजह, उन्होंने हिंदुस्तान की सिर्फ जमीन पर ही हुकूमत की, और इसी वजह से हमने जोधा बेगम की बहन सुकन्या का रिश्ता उसी कौम में करवाया। इसी वजह से हम आमेर आए और इसी वजह से हम आज मंदिर गए, ताकि हम इनके दिल और दिमाग पर राज कर सकें। आपने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। अब शहंशाह है और एक वजीर आलिया होने के नाते हम आपकी सोच की मुखालफत नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बड़ी अम्मी होने के नाते ये दुआ जरूर करते कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगल सल्तनत का परचम लहराए और इस दुनिया के आसमान पर हमारे जलाल का नाम गूंजे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बड़ी अम्मी। जब आपकी जैसे खैर खावा हमारे साथ हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता।